लगता है कि युद्ध रोकना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए। शुरुआत कहां से हुई, पहुंच कहां गए, और पहुंचते पहुंचते एक ऐसा देश पिक्चर में आ गया जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं और दुनिया जिसे कभी इज्जत नहीं देती थी, लेकिन बाय गॉड ग्रेस कहिए या ट्रंप ग्रेस कहिए, पाकिस्तान सुर्खियों में आ जाता है। भारत की तरफ से उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है कि आप दलाल राष्ट्र हैं, हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप चुप क्यों हैं। ये तमाम ऐसे ओपन एंडेड अब प्रश्न हैं इन 2 महीनों के भीतर, जिन्हें शायद आज के सेशन में कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो। इसीलिए वर्तमान परिदृश्य से शुरू होकर पीछे जाने का हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहली स्थिति जो आज की बनी हुई है जी, आज की स्थिति, अपडेटेड जानकारी जो मुझ तक है वो ये कि ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर जाते हैं, फिर ओमान की यात्रा पर जाते हैं, रशिया जाते हैं, और इसी बीच में वो सऊदी के विदेश मंत्री से बात करते हैं, वो इजिप्ट के विदेश मंत्री से बातचीत करते हैं और पाकिस्तान को मैसेंजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब तक जितना इतिहास रहा इस 2 महीने का युद्ध के दौरान, ईरान ने चर्चा के लिए पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी इनको चुना हुआ था। रशिया इनमें बहुत दूर था। हाल ही में रशिया का एंगल इंक्लूड होता है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी, बहुत धन्यवाद अंकित जी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपको बहुत My बहुत मुबारक हो, और आपके सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके ये जो नया डिप्लोमेटिक डेस्क आपने जो चलाया है, इसको मैं बहुत ही आगे चलते हुए बहुत सफलता इसको मिलेगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। जी, आप देखिए, आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ये सब देश थे पहले आए थे, तो और आपने पाकिस्तान का पहले भी जिक्र किया है। देखिए, मुझे 2 बातें कहने दीजिए उसमें। एक तो ये है जो पाकिस्तान चॉइस रही है अमेरिका की मेरे विचार से, क्योंकि आपने देखा है जो वहाँ पर वो उनके जो आर्मी चीफ है जनरल, जिनको अपना माय फेवरेट फील्ड मार्शल भी बताते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप बताते हैं, उनको वो पिछले साल उन्होंने अपने वाइट हाउस में लंच पर भी आमंत्रित किया था। फिर दूसरी बारी शहबाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री के साथ उनको वहाँ पर आमंत्रित किया था वाइट हाउस में। तो उनके साथ उनकी, और हमने देखा है जो इतिहास रहा है, अगर आप 1950 के बाद का इतिहास देखिए तो आपको ये पता चलेगा जो पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने इस्तेमाल किया है जब उसको ज़रूरत हुई है। तो अब यहाँ पर जब वो आया और उसने देखा, मेरे विचार से जब ये 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था अंकित जी, तब शायद अमेरिका और इजराइल ने सोचा था बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। 2-3 चीज़ें थी, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसके बारे में। जी आराम से सर, आराम। जी, 2-3 चीज़ें थी। एक तो उन्होंने सोचा था, जैसे हमने 3 जनवरी को वेनेजुएला में अंदर गए थे, निकोलस मदुरो साहब को ले आए थे, वहाँ पर हमने सत्ता पलट कर दी, और वहाँ का जो सारा पूरा तेल है, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और वहाँ पर अगर आप देखें तो चीन का जो निवेश है $100 बिलियन से ऊपर है। तो ये आघात केवल वेनेजुएला का तेल उन्होंने अपने आप नहीं लिया, अपने उनको मिल गया, परंतु ये चीन के ऊपर भी आघात था, क्योंकि 90% जो वेनेजुएला से तेल निकलता था वो चीन को जाता था। अब वो जाना बंद हो गया है। उन्होंने सोचा वहाँ पर जितनी आसानी से किया है यहाँ पर भी कर लेंगे। और ईरान तो बहुत ही शिथिल स्थिति में है, बहुत ही वीक पोजीशन में है, क्योंकि हमने देखा है जनवरी में कितनी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, इकॉनमी की वजह से रियल डिप्रिसिएशन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, जॉबलेसनेस हो गई, गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर, करप्शन पर कितना वो। उन्होंने कहा जैसा वहाँ पर हमने वेनेजुएला में किया है, उनके शीर्ष नेतृत्व को हटाएंगे, वैसे ही बहुत ही शिथिल स्थिति में है, क्षीण स्थिति में है, तो यहाँ पर लोग बाहर आ जाएंगे और वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। वो वहाँ पर हुआ नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर तो 47 साल से उनकी जो सत्ता है, और क्योंकि बहुत लेयर्ड उनका जो सिक्योरिटी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस सिस्टम है, तो वो कर नहीं पाए वहाँ पर। और इसीलिए जब ये युद्ध आगे चलता गया तो तब उनको किसी की मध्यस्थता करने की ज़रूरत आन पड़ी, और तब उन्होंने कहा जो पाकिस्तान को करेंगे, पाकिस्तान को लेते हैं, क्योंकि एक तो वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, सारे यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं,
और ईरान के पास उस समय कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर आप देखिए ईरान को जब से ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला किया, यूएई के ऊपर हमला किया, सारे जो खाड़ी के देश हैं सबके ऊपर उसने हमला किया। तो वो कहां पर क्या प्रपोज कर पाता। और यहां पर इसीलिए ये वाले जो देश थे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, इन्होंने भी कहा ये भी पाकिस्तान को, क्योंकि बड़ा देश है, बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो उसकी चॉइस नहीं थी, ईरान की चॉइस नहीं थी, अमेरिका की चॉइस ज़रूर थी जो पाकिस्तान मध्यस्थता करे। और आपने देखा है जो कितनी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं पाकिस्तान ये ईरान की मीडिया में, जो वो खुश नहीं है, वो समझते हैं जो वो इम्पार्शल मीडिएटर, इंटरलोक्यूटर नहीं है, वो अमेरिका का साथ दे रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो इनका अमेरिका के को तो अपनी तरफ करने के लिए वो चाहे वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी दे रहे हैं, वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स का भी उन्होंने लोभ दिया है, लालच दिया है। तो इसीलिए पाकिस्तान को ये मौका मिल गया है और उसका वो पूरा फ़ायदा उठा रहा है। देखिए जहाँ तक हम देखते हैं पाकिस्तान का वहाँ पर रोल है, ठीक है, ये एक और बात है जो वो एक आतंकी देश है, आतंक को बढ़ावा देता है, सभी दुनिया जानती है। क्योंकि अगर आप देखें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी में जो भी एक लिस्ट बनी है, 50% से ज़्यादा उसमें लोग पाकिस्तान के हैं, जो नाम है आतंकियों के वो पाकिस्तानी हैं, और 50% से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संगठन हैं, वो पाकिस्तानी हैं, जैश है, लश्कर है, हिजबुल है, सभी कोई है वहाँ पर। तो इसीलिए पूरा विश्व जानता, कितनी बारी FATF के अंडर आ चुका है, तो पूरा विश्व जानता है। परंतु पूरा विश्व ये भी चाहता है जो युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मैं आखिरी बात इसमें ये कहूँगा, जो आपने जैसे कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रशिया के एंगल का, जी, मैं बस एक इसमें कहता हूँ जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जहाँ तक है, पूरे विश्व को इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जो किसी भी तरीके से, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, टॉम डिक हैरी जिसे कहा जाता है, कोई भी आ जाए जो युद्ध रुकवा दे, तो ये पूरे विश्व के लिए ठीक होगा। तो इसीलिए पूरा विश्व चाहता है जो किसी ना किसी प्रकार सफलता मिले। अब जो आपने बताया पाकिस्तान में, तो वो आए एज ए मैसेंजर उनको देने के लिए, ओमान में वो गए उसके बाद, क्योंकि वो चाहते हैं, एक तो ओमान पहले मीडिएटर रहा है, दूसरा उन्होंने कहा ईरान का ये मंशा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम टोल लगाएं, $2 मिलियन पर टैंकर जा रहा है, और उनका ये हम शेयर करेंगे ओमान के साथ। ओमान ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें आपका साथ नहीं देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो गए और उनके सुल्तान से मिले, बिन हीताम से, और उनसे उन्होंने बात की जो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और आपकी मध्यस्थता जो आपने की है उसको, उसके साथ भी मिलकर आगे कैसे काम किया जा सकता है। जहाँ तक रूस की बात है, देखिए क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रही है, ये चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है, और हम जानते हैं जो अगर कोई एक देश है जो कि ईरान का तो बिल्कुल ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जिसके संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, क्योंकि यूक्रेन के उसमें हम देखते हैं जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, तो तब से उन्होंने बिल्कुल प्रो पुतिन काम किया, हाँ, रूस का ही वो लिया है, रूस का ही पक्ष लिया है बहुत तरीके से उन्होंने। तो इसीलिए वहाँ पर वो गए हैं, एक तो ये बताने के लिए, विश्व को एक संदेश देने के लिए जो ईरान अलग थलग नहीं पड़ा है, ईरान के साथ विश्व की एक बड़ी शक्ति खड़ी है। और दूसरा जो, हालांकि रूस इस समय कुछ ज़्यादा सहायता करने के उसमें नहीं है, उसके पास क्योंकि अपना उसका युद्ध चल रहा है, 4 साल से ऊपर हो गए हैं, यूक्रेन के साथ वो युद्ध अपना चला रहा है, तो उसके पास इतनी अभी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आपको तो मालूम है जो शाहिद ड्रोन्स ईरान से गए थे वहाँ पर उनसे लड़ाई करने के लिए, 12,000 सोल्जर्स को उन्होंने नॉर्थ कोरिया से मंगाया था, जब कुर्स्क में इन्होंने कब्जा कर लिया था 1,500 स्क्वायर किलोमीटर्स का। तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, परंतु फिर भी उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग एज अ मेजर पावर अभी भी है, और इसीलिए वहाँ पर वो गए हैं। जो अगर उनकी सहायता आती है तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश होगा पूरे विश्व में,
जो ईरान खड़ा है और आगे लड़ता रहेगा अमेरिका के साथ। बहुत बढ़िया। और यही एक कारण है जो आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल कि ये सिचुएशन जो दिख रही है